महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज लखनऊ में मौजूद हैं। उन्होंने प्रदेश कार्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरने का काम किया। महिलाओं की समस्याओं को लेकर लगातार वो सरकार को घेरती भी नजर आई। कि उज्ज्वल योजना की बात की जाए या महिलाओं को उत्पीड़न की बात की, लगातार इस तरह के सवाल उन्होंने कॉन्फ्रेंस में उठाए। वहीं अगर उनसे बात की गई कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आने वाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो समय सीमा है वो घटा दिया गया है और उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन तो कहीं ना कहीं उसमें दरार भी देखने को मिले। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या फार्मूला अपनाएगी? जो समाजवादी पार्टी के साथ में उनका गठबंधन जो है, जो सीटों की बातें हो रही हैं, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, वो कब तक तय हो पाएगी? तो अलका लांबा ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, यहाँ कार्यक्रम उनके कई लगे हुए हैं और उनके जो वरिष्ठ नेता है, ये कमेटी, इस पर लगातार बात हो रही है, इस पर सहमति भी बन जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 11 सीट देना चाह रही थी। कांग्रेस का मानना ये है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कि कांग्रेस 20 सीटों पे अपनी बात रख रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी जो है गठबंधन को लेके एक कदम आगे बढ़ाया। तो माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो सियासी अटकलें लगी हुई थी कि क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन जहां हद तक ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा आने से पहले कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर ये घोषणा हो सकती है कि कांग्रेस कम से कम 20 सीट जो मांग रही है उसको 20 सीट मिलेगी। अब देखने की बात ये होगी कि अखिलेश यादव इस बात पे मानते हैं या नहीं मानते हैं। लखनऊ से एशियन न्यूज के लिए राशि। सबसे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 स्तंभ है, जिसपे यात्रा है और जिसपे 24 का चुनाव है: नारी न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय। हमारा भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस नारी न्याय के लेकर आगे बढ़ रही है। नारी न्याय में क्या न्याय है? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक सशक्तिकरण क्या है? हमारी 33% कानून आ गया, लेकिन इन 24 के चुनाव में मेरा हक से मुझे वंचित क्यों रखा गया? वरना 180 सीटों पर देश में लोकसभा में बहनें उतरती, लड़ती, जीतती और संसद में पहुंचती। यहाँ तक विधानसभाओं में जो चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल, दिल्ली आ रहा है, उसमें बहनें विधायक ही नहीं बनती। स्वाभाविक है, जब इतनी तादाद में बहनें पहुंचती तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की भी शपथ लेती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, भाजपा ने, सबने जुमला देकर छोड़ दिया, जिसका लाभ नहीं है। अब आप कहेंगे नारी न्याय में महंगाई की मार पूरी तरह से पूछ लीजिए। उज्ज्वला का खाली मुफ्त का सिलेंडर पर है, पर बहनें भरवा नहीं रही हैं, क्योंकि 900,000 का सिलेंडर है, सब्सिडी बैंक में नहीं है, रख दिया उन्होंने। आज भी लकड़ी और चूल्हे पर आ गई हैं बहनें। मैम, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, लेकिन उससे पहले देखा जा रहा है गठबंधन में जिस तरह से लोग अलग हो रहे हैं, जयंत चौधरी भी अलग हो रहे हैं, सपा के साथ क्या अलायंस होगा और कितनी सीटों पे क्या मामला बना होगा? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो इस बैठकों में है, मैं यहाँ हूँ, वो दिल्ली में बैठ के कर रहा है, जो भी है वो आपको बताएंगे इस बारे में। मैम, भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश आने वाली है, लेकिन उसका शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ। समय कम करा गया है, क्या वजह है? देखिए, चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं। हर राज्य में हमारी स्क्रीनिंग लगभग पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग जहां पर हमारी 3 राज्यों में इंडिया अलायंस के साथ हमारे सहयोगी सब पूरी हो चुकी है। सो उस पर फाइनल मोहर के लिए राहुल गांधी जी का बीच बीच में उपस्थित रहना बेहद जरूरी है। इसलिए एक रिक्वेस्ट आया कि हम यात्रा को जो है जल्दी कर पाएंगे तो राहुल जी दिल्ली में इन फैसलों में जो है बैठ पाएंगे, जो वो दोनों कामों को जारी रख रहे हैं। ये बड़ी बात है। देश की आधी आबादी तक आप लोग कैसे पहुंच रही हैं? देखिए, हम लोग नारी न्याय सम्मेलन कर रही हैं, हम नारी न्याय यात्राएं कर रहे हैं। मकसद ये यात्रा के माध्यम से उस घर, उस दहलीज, उस दरवाजे तक पहुंचना जहां पर कोई पीड़ित, शोषित बहन के साथ अन्याय हुआ है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। ये यात्रा न्याय का हक मिलने तक, हमारे प्रयास न्याय का हक मिलने तक जारी रहेंगे। हम उन तक पहुंच रहे हैं। एक मिस कॉल नंबर भी हमने जारी किया है। उस नंबर के माध्यम से बहुत सी बहनें न्याय योद्धा बन रही हैं, जुड़ रही हैं, अपनी बात को हमसे कह रही हैं और हम उनसे जुड़ने में कामयाब हो रहे हैं। आने वाले आप समय में देखेंगे, राजधानी दिल्ली के बाद दूसरा बड़ा इस महिलाओं का जो आंदोलन है वो उत्तर प्रदेश की लखनऊ होने वाला है।